हमारे ऋषि मुनियों ने जब स्वरों की रचना की, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर की रचना हुई। उसके बाद में 4 स्वर कोमल, रे गा धा नी, और एक स्वर तीव्र, मा। तो इस तरह से 7 शुद्ध स्वर हो गए, 4 कोमल स्वर हो गए और एक तीव्र स्वर हो गए। तो पूरा एक स्केल 12 स्वरों का बन के तैयार हो गया। फिर जब रचना हुई तो थाट की रचना पहले हुई। थाट सबसे पहले बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, काफी थाट, भैरव, मारवा, आसावरी, पूर्वी, भैरवी और तोड़ी। अब अगर हम बहुत आसानी से याद करना चाहें थाट को, तो सबसे आसान तरीका होता है हम ऐसे थाट ले लें जिसमें स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो थाट ले लें उसके बाद में कि जिनमें हमने एक स्वर परिवर्तित किया, फिर जिसमें 2 स्वर फिर परिवर्तित जिसमें किए, 2 स्वर परिवर्तित हुए, फिर जिसमें फिर 3 स्वर फिर परिवर्तित 3 हुए और हुए, फिर 4 स्वर फिर 4 परिवर्तित स्वर हुए। परिवर्तित हुए। तो हम उसको एक हमने क्रमबद्ध तरीके से कर लिया है। जैसे बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगाते हैं। अगर हम सारे स्वर शुद्ध बजाए जाएं और उसका आरोह अवरोह कर लें तो वो थाट बिलावल हो जाएगा। ऐसी कल्याण में केवल एक स्वर परिवर्तित हुआ, माँ तीव्र कर दिया गया। वहां पे माँ शुद्ध नहीं बजाया गया, माँ तीव्र कर दिया गया। अब अगर हम सीधा आरोह सा रे गा मा पा धा नी सा और सा नी धा पा मा गा रे सा बजाएं और इसमें केवल माँ को तीव्र कर दें तो ये हमारा थाट कल्याण हो जाएगा। ऐसे खमाज में एक स्वर परिवर्तित किया गया, नी को कोमल कर दिया। अगर आरोह अवरोह करते समय नी को कोमल कर दें तो ये थाट खमाज हो जाएगा। ये थे एक स्वर परिवर्तित वाले 2 राग, कल्याण और खमाज। अब जहां पे हमने 2 स्वर परिवर्तित किए हैं वो थाट कौन कौन से होंगे? एक तो काफी में हमने गा को कोमल कर दिया है और नी को कोमल कर दिया है। तो जहां गा और नी कोमल हो जाएंगे वो थाट काफी हो जाएगा। ऐसी भैरव में रे और धा को हम कोमल कर देंगे तो ये थाट हो जाएगा भैरव। और मारवा में भी 2 स्वर परिवर्तित करते हैं, एक तो रे को कोमल कर देते हैं और मां को तीव्र कर देते हैं। अब बात आती है 3 स्वर परिवर्तन वाले राग, थाट। जैसे आसावरी में हमने गा को कोमल किया है, धा को कोमल करना है और नी को कोमल करना है। गा धा नी यहाँ पे कोमल होंगे, वो थाट आसावरी होगा। ऐसे पूर्वी में रे कोमल कर देंगे, मां तीव्र कर देंगे और धा को कोमल कर देंगे। ये 3 स्वर परिवर्तन वाले थाट हो गए। अब जिनमें 4 स्वर परिवर्तित होने वो थाट, जैसे भैरवी में रे कोमल है, गा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है। तो जो चारों कोमल में आएंगे वो थाट भैरवी में आएंगे। ऐसी थाट तोड़ी में रे कोमल है, गा कोमल है, माँ तीव्र है और धा कोमल है। तो ये थाट तोड़ी। और इन 10 रागों से लगभग 700 से भी अधिक रागों की रचना हुई। 10 थाट जो हैं ठाटों से वो हमारे लगभग 700 750 रागों की रचनाएं हुई। अभी 2 उदाहरण आप बता रहे थे, मालकोस और जैसे जयवंती का। मालकोस है, मालकोस में लगाते हैं स ग म ध नी सा। तो गा धा नी हमने 3 स्वर इसके चेंज किए हैं, गा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है। तो ये थाट आसावरी में आ जाएगा। ऐसी जयजयवंती में हमने रे कोमल किया है और नी कोमल किया है। तो जयजयवंती का आरोह लेते हैं स नी ध प रे
ग मा पा नी सा सा नी ध पा धा मा रे ग रे सा। तो जहां हमने रे को कोमल किया है और नी को कोमल किया है, तो ये हमारा आएगा गा और नी कोमल वाला काफी में, थर्ड काफी में। तो इस तरह हम किसी भी राग के स्वरों के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि कि इस राग के पिता कौन हैं इस राग के पिता या इस इसका राग के third थाट कौन है। जी।